पूरा पश्चिम बंगाल में या धूपगुड़ी का नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में सब कुछ में टीएमसी चोरी करता है। वो जो लैट्रिन का पैसा भी खा लेता है। तो क्योंकि वो कोविड-19 के वजह से जितने भी राहत का सामग्री आया तो वो तो चोरी किया, क्योंकि वो तो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, तो उस लोग कितना आया कितना गया वो तो किसी को भी मालूम नहीं था, तो वो तो पब्लिक के पास उतना नहीं पहुंचा। जो यहाँ का जो लोकल पब्लिक है, जो जिसका मदद है, वो पब्लिक नहीं किया। भी बहुत सारा संगठन भी था, ये जो एबीवीपी भी काम किया, बीजेपी भी काम किया, वो जो संघ है वो भी काम काम करता है यहाँ पर। लेकिन टीएमसी हर वक्त में सब कुछ में वो पैसा खाता है। आप पकड़ जो बंगाल में जो युवक युवती है जो नौकरी के लिए बैठा है, वो पढ़ाई करके घर पे बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ टाटा भी आया था, उसको भी भगा दिया। एक टाटा नहीं आया, जो भारत का इतना बड़ा जाइंट जो कंपनी है, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाया, तो बाहर से कंपनी कैसे आएगा? ये भी सोच के कोई कंपनी भी नहीं आता है। ममता बनर्जी हर बार बड़ा समिट करता है, वो बिजनेस सम्मेलन करता है, उसका कुछ नहीं होता है। सिर्फ आता है एक मच्छप करके, एक पिकनिक करके सब लोग चला जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता है। हर भी जो भी नौकरी निकालता है, वो नौकरी के क्या होता है, वो उसको हाई कोर्ट में केस हो जाता है। एक जो चुनाव के पहले वो कुछ नौकरी निकालता है, उसको पैसा से चुनाव हो जाता है, और वो पैसा से उसका चुनाव खत्म हो जाने के बाद उसके जो हमें लगता है वो टीएमसी का ही कोई केस कर देता है, वो नौकरी बंद हो जाता है। पश्चिम बंगाल में सभी बंद है। अभी यहाँ पर जो युवा जो है वो काम के लिए दूर दराज में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, कोई बेंगलोर में भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है। सब ऐसे ही चल रहा है यार। धूपगुड़ी का चुनाव तो बहुत देर से नहीं हुआ है। पहले जो प्रशासक ने काम किया, अभी एसडीओ के भी दिया। यहाँ पर बहुत घोटाला है, वो घर का भी घोटाला है, सब कुछ घोटाला में ही चल रहा है ये सरकार। अच्छा, बाई इलेक्शन में जो टीएमसी के विधायक जीत कर आए, कुछ काम उन्होंने किया कि नहीं? देखिए, वो तो उन लोगों को तो मैं बाहर कभी नहीं देखा है। हमने ठीक फेसबुक में दिख रहा है, ये किए वो किए, यहाँ पर गया वहाँ पर है। कभी वो जो आम आदमी के सामने मैंने कभी तक नहीं देखा उनको। अच्छा, यहाँ दो एक बांध हैं, तो जल ढाका और हती नाला, वो बार बार दरार पड़ता है और कई परिवार उसमें उजड़ गया कि बाढ़ आता है। क्या मानते हैं, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा? देखिए, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कभी ये इसको दोष देता है, कभी उसको दोष देता है, क्योंकि वो पब्लिक का किसी के नहीं पर है। ये अभी चुप चुनाव आएगा, बोलेगा हम कर देंगे, बस चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जैसा वैसा ही रहेगा। पब्लिक का ही सिर्फ होगा, पब्लिक ऐसे ही रहेगा। पब्लिक फिर वोट देगा। ये इसका काम है क्या? जो बालू नदी से बाली उठाओ, उसको बाली माफिया के तरफ से उसको एक्सपोर्ट कर दो। उन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, पैसा लो, किसी भी काम से पैसा लो और पैसा अंदर लो। पब्लिक के लिए कुछ नहीं चाहिए। टीएमसी मतलब ये सिर्फ अपने लिए ही सोचो। अच्छा, हमने देखा जैसे एक लोन होता है, एक गरीब आदमी है, एक परिवार है, सामान्य परिवार, वो लोन लेकर कहीं ना कहीं अपनी एक आगे चीज़ देखता है कि हम कोई बिजनेस चलाएंगे या फिर उससे कोई मदद होगी। हमने देखा उसमें भी यहाँ घोटाले किए गए। जो टीएमसी के यहाँ के नेता हैं, उस लोन लेने में भी घोटाले कर रहे हैं। क्या मानते हैं? मैं तो पहले ही बोल दिया, यहाँ पर टीएमसी का जो आदमी रहता है, सरकार में हो या जो पार्टी का कार्यकर्ता है, सब पैसे में ही होता है। उन लोगों का काम ही है चोरी करना, किसी भी काम से। मैं बोल रहा ना, वो लैट्रिन का पैसा खा लेता है, तो ये तो सभी खा लेगा ना। ये तो लोन का पैसा तो मामूली है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर प्यारा हिंदुस्तान मौजूद है और आप प्यारा हिंदुस्तान की नज़र से देखेंगे आखिर बंगाल में इस बार किसकी लहर है। क्या फिर दोबारा चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तख्त पर बैठेंगी, या फिर इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा? इस समय धूपगुड़ी विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पे बाई इलेक्शन के बाद यहाँ पर टीएमसी के विधायक चुने गए। टीएमसी के विधायक निर्मल चंद्र रॉय चुने गए, लेकिन उसके बाद विकास की क्या हालत है, क्या काम यहाँ पर हुआ? जगह जगह हमने देखा कचरा है, सड़कें यहाँ खराब हैं। इन गली और सड़कों की हालत देख के ही आप बता सकते हैं कि किस तरीके का विकास यहाँ पर हुआ होगा। और भी अन्य कई सारी यहाँ समस्याएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने यहाँ देखी, जो हमने कहीं ना कहीं देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीएमसी है, किस तरीके से उनका शासन यहाँ पर चला। सबसे पहले बात करें धूपगुड़ी की, तो यहाँ पर जो डल ढाका और हती नाला है, उसमें बांधों में बार बार दरारें आती हैं,
जिससे कई सारे घर यहाँ पर तबाह हुए। सहकारी समितियों में जाली लोन के घोटाले यहाँ पर हुए। कई परिवार, आदिवासी परिवार यहाँ पर ठगे गए। धूपगुड़ी नगर निगम जो बोर्ड है उसमें चुनाव भंग किए गए और अब तक उसमें चुनाव नहीं हुए। यानी लोकतांत्रिक ढांचे को किस तरीके से यहाँ पर जो है तोड़ा गया और व्यवस्था को कमज़ोर की गई। कोविड-19 जिस समय पूरा देश एक हो गया था और सब मिलकर उस बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन उस समय भी यहाँ पर जो राहत कोष केंद्र सरकार से आता था या राज्य सरकार से आता था उसमें भी कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया और कई तमाम यहाँ पे टीएमसी के नेताओं पर उसके घोटाले को लेकर कार्रवाई चल रही है। और अस्पतालों की बात करें, ये मात्र धूपगुड़ी की बात नहीं बल्कि हर विधानसभा में हमने देखा कि अस्पतालों की हालात कितने कमज़ोर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे मरीज बेहाल हैं, डॉक्टरों की संख्या कम है और जो डॉक्टर हैं वो इतने निम्न स्तर के हैं कि उनका इलाज करना उनके लिए संभव नहीं है। यहाँ लगातार अवैध डीजल और पत्थर की तस्करी के मामले लगातार बाहर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तमाम यहाँ के आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार बंगाल का माहौल क्या है और जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई उसको देखकर क्या लगता है कि क्या इस बार वापस ममता बनर्जी सरकार में आएंगी या फिर इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ है। क्या कहेंगे ये तो जो समस्या, जी नमस्कार, ये सब समस्या मैंने बताई, जैसे कोविड-19 जब चला, ये बड़ी बीमारी चली तो उस समय सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन टीएमसी के नेता उसी राहत पैकेज में कहीं ना कहीं घोटाले कर रहे थे। क्या कहेंगे ये जो लगातार घोटाले हो रहे हैं इस बार बंगाल की जनता कैसे जवाब देगी? नहीं, इस बार के बंगाल के पूरी जवाब देगी ममता के उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि जब से यहाँ कोविड-19 शुरू हुई ना, जैसे हमारे केंद्र की जो बीजेपी भाजपा सरकार है जितनी मदद की थी राज्य सरकार उसके कुछ नहीं किया है। लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल है, बीमार पड़ा है, कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो जब कोविड-19 में दौरान लोगों का जो हालत है, खाना नहीं है, बाजार आना जाना बंद पड़ा है, तो दीदी का कोई बात नहीं निकलती मुख से, सिर्फ निकलते पार्टी की बंगाल का राज करो, घोटाला करो और पैसा कमा, बाली घोटाला, स्वास्थ्य बीमा घोटाला, पानी जैसा हमारा एक फिर कुछ दिन पहले की बात है, जो जलडा का जो हाथी नाला है ना उसमें जो बाढ़ आ गई, उसमें इतनी खराब हो गई कि लोगों को भूखमरी हो गई, वस्त्र नहीं था, कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था, लोग दिन भर वहाँ पड़े रहते। फिर हमारे जो सामाजिक संघ हिंदू संगठन है उससे पूरी मदद की हमने, जैसे कपड़ा कंबल सब कुछ दिया, दवाई वगैरह। जो टीएमसी के विधायक हैं निर्मल चंद्र रॉय, वो नहीं आए काम के लिए, वो नहीं आए लोगों की मदद करने के लिए, जो यहाँ के संगठन हैं जो आपस में ही जोड़ जाड़ के जो है मदद करी लोगों की। हाँ जी, हाँ जी। तो हम देखो यहाँ का जो टीएमसी का जो एमएलए निर्मल चंद्र राय ना, उसने कुछ नहीं किया, उन्हें किया ही नहीं। उनकी सिर्फ पार्टी की मतलब है, हम लोगों का जो हालत हो रही है, बुरी हालत हो रही है, उनके लिए कोई सोच बिगड़ नहीं है। तो फिर हमारा जो यहाँ जो सामाजिक संगठन है इन्होंने बेहतर काम किया है, बेहतर, इससे बड़ा आरा धन्यवाद कुछ नहीं कर सकते हम। ये बात। यहाँ के अस्पतालों की हालत कैसी है? हालत बहुत ख़राब है जी, यहाँ का हालत बहुत ख़राब है। देखो कोई भी बीमारी जब यहाँ आती है, डॉक्टर है नहीं, अच्छा चिकित्सा है नहीं, दवाइयाँ है नहीं, डॉक्टर है नहीं, ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ से क्या जलपाईगुड़ी, फिर जलपाईगुड़ी के रेफर सिलीगुड़ी भेज देती है, और सिलीगुड़ी में है नहीं, बंगाल में कोलकाता है नहीं, फिर यहाँ का जितने बीमारियाँ है मतलब ज़्यादातर वो क्या केरल या बेंगलोर या चेन्नई जाती है, मतलब बंगाल के बाहर जाना पड़ता है। बंगाल जाना पड़ता है जी। क्या नाम है आपका? अमोल चंद। क्या कहेंगे कैसी कानून व्यवस्था है यहाँ की और यहाँ के विधायक जो हैं कैसा काम करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत खराब है और हमारा जो पौरसभा है ना, इसको ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत खराब है, रास्ता घाट बहुत खराब। यहाँ पे चुनाव नहीं होता है पौरसभा का कुछ साल से, हमारा कोई सुविधा जो पौरसभा के जो सुविधा वो नहीं मिलता है। यही। अच्छा, ममता बनर्जी तो काफ़ी वादे करती हैं कि विकास हुआ है बंगाल में, कई सारे काम हुए हैं, दिखाए विकास कुछ की नहीं? वो तो वादे करता है, नहीं निभाता नहीं है। यही कोई नौकरी वोकरी जो युवती है यहाँ पे नौकरी नहीं, वहाँ पे बंगाल में कोई नौकरी नहीं मिलता है, बाहर चले जाता है और अदर स्टेट में जाके कंपनी में काम करता है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अस्पताल सब ठीक है कि नहीं? ये तो देखिए
धूपगुड़ी वही साइन बोर्ड में लिखा है महकुमा अस्पताल, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। चिकित्सक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है, रेफर कर देता है। जो डिलीवरी यहाँ पर आता है डिलीवरी के, और रेफर ज़्यादातर रेफर कहाँ रेफर करते हैं यहाँ? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी सदर इलाज नहीं हो सकता। ये इलाज नहीं होता।